हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु सुहेल तुर्की यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें सिस्टमैटिक वे से एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। आज मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि ये टॉपिक हमारे यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की इस पूरे सेगमेंट में हर टॉपिक को हम लोग कंप्लीट भी करेंगे और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो में मैंने सारा यूपीएससी का जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पैलियोलिथिक पीरियड्स, और आप सब जानते हैं कि इसका टाइमिंग पीरियड 2 मिलियन से लेके 10,000 बीसी तक चला। और इसमें जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है वो है फायर। तो इस पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी थी, साथ में ही कुछ टूल्स भी मिले। और ये टूल्स जो है वो लाइमस्टोन से बने थे, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी फाइंडिंग हुई थी वो थी ऑस्ट्रिच एग्स की। अब इसमें हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमारी साइट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी हमेशा साइट्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनाता है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंटली भीमबेटका है, उसके बाद हुंस की करनूल की, नर्मदा वैली, हथनोर एमपी और कालीगेट बेसिन एरियाज हमारे इंपॉर्टेंट हैं। आप सब जानते हैं कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमारे पास ऑलरेडी एक मैप दिया है। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप उसको देख भी लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास सेकंड पीरियड जो बनता है दैट इज अ मीसोलिथिकल पीरियड, यानी कि ये हमारा सेकंड फेज था। और इस पीरियड की डेट कुछ 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक रखी गई है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो था कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है, जो कि क्लियरली मेंशन है क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी। और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये पूरी फुल फ्लेज तो नहीं थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एनिमल्स को रियर करना एटलीस्ट लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। साथ में ही यहाँ पे हम लोगों को जो टूल्स मिलते हैं वो पैलोलिथिकल पीरियड से बिल्कुल अलग है। और ये हमें मिले हैं यहाँ पे, हमारी साइट इंपॉर्टेंट है, ये है बरहमगिरी यानी कि मैसूर। और उसके साथ ही हमारा ये नर्मदा रिवर्स के एरियाज के, और विंध्या और गुजरात। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज पहले के साथ बनती है, तो यहाँ पे ये वाली साइट फिर से ओवरलैप कर रही है पहले वाले स्टेज में भी और सेकंड स्टेज में भी। इसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेज आता है, उसको हम कहते हैं नियोलिथिकल पीरियड। आप याद रख सकते हैं कि ये 8,000 साल से 4,000 बीसी के अंदर चलता रहा। और इसमें इंपॉर्टेंटली जो है वो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ पे जो डिस्कवरी हुई है वो है व्हील डिस्कवर्ड हुआ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो इनाम गांव है, जो कि सबसे पहला विलेज माना जाता है, और काफी सारी चीजें हमें यहाँ से मिली भी हैं। इसका भी क्लियरली मेंशन इस क्लास की एनसीईआरटी में किया गया है। और इसमें हमारे लिए आप देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट इसके अलावा कौन कौन सी रही हैं, जैसे बुरजाहमा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, गुफकार एरिया कश्मीर के अंदर ही है, ये है मेहरगढ़ एरिया जो कि अभी पाकिस्तान का एरिया है, चिरन इन बिहार, देवजली हार्डनिंग, ये सारे एरिया त्रिपुरा असम में पड़ते हैं। और कोलदिवा इन यूपी, उसके बाद मेहरगढ़ यूपी, हल्लूर ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और उसके बाद पेमपाली जो कि आंध्र प्रदेश में है, मास्की, कोडिकल, संगना कलर, उतनूर और टकलाकोटा, ये सारे एरियाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और यहीं पे हमें पता चलता है कि अगर आप देखेंगे तो इस पीरियड के अंदर साथ साथ में ही आपके पास मेगालिथिकल साइट जैसे बहरमगिरी एरिया और अजनूल एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो इसके बाद हमारा जो अगला पीरियड आता है वो आता है चालकोलिथिकल पीरियड, जो ओवरलैप करता है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसका पीरियड 4,000 से लेके 1500 बीसी तक चला है। तो पीछे भी हम पीरियड देख लें, ये 4,000 बीसी के अंदर ही खत्म हो चुका है। उसके साथ ही हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड को कॉपर एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कॉपर आपके पास आ चुका था, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इसको कंसीडर किया जाता है ब्रॉन्ज एज के साथ, यानी कि यहाँ पे आप कॉपर प्लस टिन को मिक्स कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड भी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ 2700 से लेके 1900 बीसी तक चलता रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिन हुआ है वो चालकोलिथिकल पीरियड से ही स्टार्ट हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ऑल्सो कल्चर, यानी कि बहरमगिरी, नवदाथोली यानी जिसको नर्मदा रीजन के अंदर देखते हैं, मिशेडल यानी कि वेस्ट बंगाल, चिरंद इन गंगा रीजन, ये हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब क्या किया दिया आपने कि एंशियंट हिस्ट्री की जितनी भी साइट्स पहले टॉपिक में वो कंप्लीट कर ली।
इसके अलावा इसकी एक्सप्लेनेशन आप क्लास 6 की एनसीईआरटी और क्लास 12 में भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा पीरियड जो प्योरली है वो आयरन एज के नाम से जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1500 से लेके 200 बीसी तक चला। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो वैदिक पीरियड का अराइवल हो चुका था। आर्यंस ये आए हैं 1600 से लेके 600 तक। और नियरली ये कुछ 1000 साल बेसिक बुक जो हमारी हिंदुइज्म की यूथ होती हैं, जिसमें वेदास जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं, वेयर कंपोज माइट हैव रिटन डाउन, यहीं से फिर बाद में वो लिखी गई। और यहीं पे हमारे पास फिर याद होगा आपको कि एक तो ऋग्वेद और फिर लेटर वैदिक पीरियड के बाद हमारा जो नेक्स्ट पीरियड बना था वो था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जो कि ऑफशूट था अर्लियर पीरियड का, क्योंकि बहुत सारे रिचुअलिज्म आ चुके थे तो लोगों ने इसको, इसके ऑफशूट में दो जन्म और हुए, दो रिलीजन्स का, यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म। इनका मसला ये था कि ये एक इजी लैंग्वेज में लोगों को सिखाना चाहते थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, और वुमेन की इक्वालिटी की बात हुई है। इस पीरियड के ही अंडर अगर आप देखेंगे तो कुछ महाजनपदा जो है वो इमर्ज हुए। अब इन महाजनपदाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट था वो था मगधन एम्पायर। और ये मेजर सिविलाइजेशन थी, यानी कि अर्ली आप वैदिक सिविलाइजेशन के बाद या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद एक और जो हम देखते हैं वो है हमारी मेजर सिविलाइजेशन ऑफ मगध एरिया आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ पे आपके लिए डेट जो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये गंगा की इर्द गिर्द में हुआ है। और यहाँ पे हमारे लिए मगधन एम्पायर, जिसको बिम्बिसारा ऑफ हरियंका कुल्ला, जो कि फैमिली का वर्ड यूज हुआ है। बट अगर हम और भी सोर्सेज को देखें, जब हम लोग अपर साइडेड यानी स्टैंडर्ड बुक्स को देखते हैं, तो फिर हमें काफी सारी अलग बुक के अंदर ये भी पता चलता है कि इसके पहले भी कुछ अंपायर जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में थे। और फिर उसके बाद मगधन अंपायर के बाद ही अगर आप उसके बाद देखेंगे, जैसे बिम्बिसारा के बाद एक और डायनेस्टी आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शिशुनागा डायनेस्टी, जिनके कालासो का बहुत बड़ा एक रूलर रहे हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद है कि बुद्धिस्ट काउंसिल की शुरुआत भी हो चुकी थी, और इनके अंडर में भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, काका वर्निन। और फिर आता है हमारे पास नंदा अंपायर। अब नंदा अंपायर जो है वो आपकी मौर्यन अंपायर से पहले है, एक बहुत बड़ा अंपायर है, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा अंपायर खड़ा किया था। और इनके रूलर्स जो हैं वो महापद्मनंदा है, दानंदा है। ये सिर्फ मैं आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और किस तरीके से। और यहीं पे आपको पढ़ना है कि पर्शियन ग्रीक अलेक्जेंडर का इन्वेजन किस तरीके से होता है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री के और कौन कौन से टॉपिक हमें किस क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ने हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि किस कौन कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। सो होपफुली आप इन टॉपिक को देखेंगे और इनको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगी उसमें देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को किस किस सोर्सेज के थ्रू पढ़ना है। तो मैं उनमें डिस्कशन करूंगा कि आपको कौन कौन से सोर्सेज के ऊपर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस, डू सपोर्ट दिस चैनल। बाय।